हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती राजपूत आज आप लोगों को बताऊंगी फ्रॉड इन द सेल ऑफ मीट कि जब हम मीट का सेल करते हैं तो उस दौरान जो है क्या क्या फ्रॉड देखने को मिलते हैं। इससे पहले दोस्तों हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं जो हम पिछले लेक्चर में आपको बताना भूल गए थे कि फ्रॉड इन द सेल ऑफ लाइव स्टॉक और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट, इसका जो पनिशमेंट मिलता है वो सेक्शन 420 IPC के तहत मिलता है। ये हमें दोस्तों याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हम मीट को जो है सेल करते हैं तो उस दौरान क्या क्या फाल्सिफिकेशन देखने को मिलते हैं या क्या क्या एडल्ट्रेशन देखने को मिलते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों, जैसे हमारा हॉर्स का जो मीट होता है वो कभी कभी क्या होता है बीफ में मिक्स कर दिया जाता है, या गोट का जो मीट होता है उसको हम मटन में मिक्स कर देते हैं, या कैट का जो मीट है वो हम रैबिट के मीट में मिक्स कर देते हैं। तो ये कितने तरीके हैं इसको पहचानने के, तो इसको 3 तरीके से हम एग्जामिन कर सकते हैं दोस्तों। एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, दूसरा केमिकल एग्जामिनेशन से पता कर सकते हैं, या तीसरा जो है सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। ये 3 तरीके हैं जिससे हम पता कर लेते हैं कि मीट में जो है कितना जो है फ्रॉड किया गया है। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की। कैसे आप बाहरी से देख के जो है बता सकते हैं कि ये जो मीट है वो किस एनिमल का है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मटन की। हम सब जानते हैं मटन किसको बोलते हैं, जो सीप का मीट होता है उसको दोस्तों हम लोग मटन के नाम से जानते हैं, या मटन हम उसको कहते हैं। तो सीप का मीट होता कैसा है दोस्तों, कलर में ये डार्क रेड कलर का होता है, और इसकी जो अडर आती है, जो स्मेल आती है वो अमोनिकल स्मेल इसकी होती है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है मसल फाइबर की वो फर्म और डेंस होती है, बहुत ही ज़्यादा डेंस या कड़क टाइप का जो मीट होता है इसका सीप का। और अगर हम इसकी फ़ैट की बात करें तो ये मसल के बीच बीच में जो है इसका फ़ैट जो है डिपॉजिट रहता है। और फैट कैसा होता है इसका, वाइट कलर का होता है, हार्ड होता है और फर्म होता है। बोन मैरो स्लाइटली रेड होती है। तो दोस्तों ये हमने बात की है मटन के मीट की। अब हम बात मटन की बात की, अब हम बात करते हैं गोट मीट की, जिसको हम चेबॉन के नाम से जानते हैं। तो चेबॉन कैसा होता है दोस्तों, मटन से हल्का सा पेलर होता है, हल्का सा कलर इसका डल होता है, और मसल जो होता है उसमें बहुत ही कम फैट होता है। जैसा कि सीप में हमने बताया कि सीप के मीट में जो है फैट होता है, लेकिन गोट में मीट जो है कम होता है एज़ कम्पेयर टू मटन। अब बात करते हैं अडर की। तो जो गोट का मीट होता है उसकी जो अडर होती है वो बकलाइक अडर होती है, जिसे हम गोटी अडर भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पोर्क की। पोर्क हम सब जानते हैं क्या है, पिग का जो मीट होता है उसको हम पोर्क बोलते हैं। इसका जो कलर है वो वाइटिश ग्रे कलर का होता है, और जैसे जैसे इसको जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और ये रखा रहेगा तो ईयर के प्रेजेंस में इसका कलर जो है ग्रे रेड कलर का हो जाता है। कंसिस्टेंसी इसकी सॉफ्ट रहती है, और इसका जो फैट होता है वो मसल्स के बीच बीच में इंटरमिक्स्ड रहता है। इसको हम बोलते हैं मार्बलिंग अपीयरेंस। क्यों मार्बलिंग, जैसे मार्बल जो है बिछी रहती है ना जैसे फ्लोर पे, तो छोटे छोटे दाने दाने ऐसे दिखते हैं, उसी प्रकार इसका जो मीट जो फैट है पोर्क का वो उसके मसल्स के बीच में डिपॉजिट रहता है, इसलिए ये मार्बलिंग अपीयरेंस दिखता है। और फैट कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, ग्रेनुलेटेड होता है। बोन मैरो इसकी पिंक रेड कलर की होती है। अडर कैसे आती, कैसे पहचानोगे आप अडर से कि ये पॉर्क है या पिग का जो मीट है, तो इसकी यूरिन लाइक अडर आती है दोस्तों, ये हमें दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं हम चौथा जो है डॉग का मीट। डॉग का आप कैसे पहचानोगे कि मीट डॉग का है, इसमें भी जो फैट होता है डॉग के मीट का वो मसल्स में इंटरमिक्स्ड रहता है, और इसका कलर कैसा होता है, डार्क रेड कलर का होता है, और फैट जो है दोस्तों वाइट कलर का होता है। अब हम बात करते हैं बीफ की। बीफ कैसा है, तो बीफ सैचुरेटेड रेड कलर है, इसमें ब्राउन टिंच रहता है, और फैट जो है इंटरमिक्स्ड रहता है, किसमें, मसल्स में इंटरमिक्स्ड रहता है। हॉर्स की मीट की बात करते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये डॉग की मीट का कलर लेता है, बिल्कुल डार्क रेड कलर का होता है, लेकिन हॉर्स के मीट की एक खासियत है कि जैसे ही इस मीट को हम एक्सपोज करेंगे एयर में, तो एयर के कांटेक्ट में आते ही ये ब्लैक कलर का होने लगता है, ब्लैक इस कलर लेने लगता है डार्क रेड कलर से। तो आप पहचान जाइए कि ये जो है हॉर्स का मीट था। बोन मैरो ग्रीसी रहती है इसकी, और फैट कैसा होता है, डार्क येलो कलर का होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पोल्ट्री के मीट की। तो सब पहचान लेंगे कि इसका जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो फर्म और फाइन फाइबर होते हैं, पतले पतले से, तो पोल्ट्री का मीट पहचान में आ जाता है। और जो मसल्स होती हैं इसकी, उसके बीच बीच में फैट इंटरमिक्स्ड रहता है। अब फिश का मीट, फिश का बहुत ही आसान है पहचानना।
इसका मीट वाइट कलर का होता है और एंटायर मस्कुलर मास जो होता है वो एक ही मसल्स पे जो है चिपका हुआ है, मस्कुलर प्लेट पे चिपका हुआ होता है। तो बहुत आसान है इसको पहचानना। अब हम बात करते हैं दोस्तों केमिकल एग्जामिनेशन की। अभी तक हमने फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया, अब हम बात करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन से कैसे पता करेंगे कि ये जो मीट है वो किसका है। तो दोस्तों जो हॉर्स का मीट होता है उसमें ग्लाइकोजन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। अदर एनिमल का जो मीट है उनमें सबसे भी ज़्यादा जो है हॉर्स के मीट में ग्लाइकोजन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है और पिग के लिवर में जो है सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन कंटेंट माना जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों टेस्ट की कि कैसे पता करें। तो जो हॉर्स का मीट होता है उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं लिनोलेइक एसिड। हॉर्स के मीट में 1 से 2% लिनोलेइक एसिड होता है, जबकि अदर स्पीसीज के मीट में 0.1% से ज़्यादा जो है लिनोलेइक एसिड नहीं मिलेगा। दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो बात करते हैं हम आयोडीन वैल्यू से कि किस मीट की आयोडीन वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो दोस्तों जो आयोडीन वैल्यू होती है, तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आयोडीन को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और हॉर्स का जो मीट होता है वो सबसे ज़्यादा आयोडीन वैल्यू रखता है, उसकी आयोडीन वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद थोड़ी सी कम पिग में होती है, फिर ऑक्स में देखने को मिलेगी और सबसे कम जो है हमें सीप में देखने को मिलेगी। तो ये हम दोस्तों बात कर लेते हैं आयोडीन वैल्यू से कि किसका जो है आयोडीन वैल्यू जो है ज़्यादा है। तीसरा दोस्तों बात करते हैं हम सीरोलॉजी से। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट लगा के हम पता कर लेते हैं कि ये जो मीट है वो कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और नॉलेज जानने के लिए।